हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरी विद अंजलि तिवारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ईसीसी एजुकेटर भर्ती 2025 10,684 8,800 प्लस जो भर्ती निकल करके चल रही है उनकी प्रक्रिया पर जो बड़ी खबर निकल करके आई है। तो क्या होने वाली है वो बड़ी खबर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप सभी को ऐसी ही अच्छी जानकारियाँ देती रहूँ। यूपीईसीसी एजुकेटर भर्ती हो या आंगनवाड़ी भर्ती हो, चाहे चपरासी भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऑफिशियली जानकारी आप सभी तक समय पर पहुंच सके। हम बात करेंगे डीबी रिजल्ट को लेकर के क्या खबर निकल करके आई है और 47 जिलों में आपकी जो नियुक्ति में देरी है उसके लिए क्या कहा गया है। सभी 75 जिलों के लिए क्या आदेश जारी किए गए हैं और आपकी जो बहराइच ज़िले की भर्ती है उस पर क्या अपडेट निकल करके आ रही है और जो 10,000 बाकी के बचे जिलों पर भी भर्ती किस प्रकार से जल्द जारी की जाएगी, इन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे देखेंगे हम। तो कहा गया है कि बिना ईसीसी एजुकेटर के किस प्रकार से पढ़े नौनिहाल। तो ये आपका कहा गया है कि 47 जिलों में एक भी तैनाती नहीं हुई है और अपर मुख्य सचिव ने प्रक्रिया जल्द पूरी करने के आपको निर्देश दिए हैं। बाल वाटिकाओं में 19,000 से ज़्यादा पद किए गए हैं स्वीकृत। तो अभी तक अमर उजाला की तरफ से ये बताया गया है कि 5,000 से ज़्यादा विद्यालयों में बाल वाटिकाओं का संचालन हो रहा है, लेकिन अभी तक कई स्कूलों में इनका संचालन पहले से भी हो रहा है। बाल वाटिकाओं में केंद्र सरकार के सहयोग से छोटे बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को शिक्षा मित्र के साथ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन भी तैनात किए जाने हैं। 47 जिलों में अब तक एक भी ईसीसी एजुकेटर की तैनाती नहीं हो पाई। इसका असर पठन पाठन पर पड़ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 6 साल के कम उम्र के बच्चों को शुरुआती शिक्षा देने के जो आदेश दिए गए थे उसमें 10,684 यानी 2024-25 और 2025-26 में 8,800 की बाल वाटिकाओं में एक कुल 19,000 से ज़्यादा ईसीसी एजुकेटर तैनात किए जाने हैं। लेकिन इसमें 26 जुलाई 2024 व 27 जून 2025 को जो जारी शासन आदेश हुआ था उसमें समिति के जरिए इनकी तैनाती प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन 47 जिलों में अब तक भी एक भी तैनाती नहीं हुई। यहीं 56 जिलों में तकनीकी निदेशक की भी तैनाती अभी तक नहीं की गई है। इनके माध्यम से लर्निंग बाय डूइंग लैब का बेहतर तरीके से संचालन किया जाना है। तो आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर, अमेठी, कौशाम्बी, प्रयागराज मंडल, अवध क्षेत्र, अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, गोंडा, इनसे सब जिले अभी बाकी हैं जिनमें तैनाती नहीं हुई। 56 जिलों में तकनीकी अनुदेशक की तैनाती नहीं हुई है जिनमें लैब की स्थापना की जानी थी, जिसमें 2274 पद स्वीकृत हैं, लेकिन अब तक 56 जिलों में एक भी तैनाती नहीं। इनमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, अवध क्षेत्र, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बलरामपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर व अयोध्या जिला आता है। जिलों में एजुकेटर नियुक्तियों में ढिलाई क्यों हो रही है, तो इसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि आपके जो 47 जिले हैं बाल वाटिका में 1 साल से भी अधिक का समय हो चुका है और अभी तक एजुकेटर्स की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसमें 8,800 ईसी जो वित्तीय वर्ष में करनी थी उनकी भी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई। जब 10,684 पूरी नहीं हुई तो 8,800 की कहाँ से होगी। सरकार की तरफ से जो शासन आदेश दिए थे, स्कूलों के संविलियन करने से पूर्व सरकार की योजना थी कि प्रदेश में बाल वाटिकाओं का जाल बिछा दिया जाए। इस युद्ध स्तर पर कार्य भी किया, लेकिन उनकी जो मंसूबे हैं वो धरे रह गए। सुसज्जित बाल वाटिकाओं की देखरेख साथ बच्चों को शिक्षित करने वाली ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति की पूरी नहीं हो सकी है। सामग्रियों से सुसज्जित भी किया गया है और लेकिन बाल वाटिकाओं की देखरेख में आपको कहा गया है कि 75 जिलों में से 47 जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति नहीं की जाए। इन जिलों में इनकी तैनाती शून्य है। नतीजा क्या हुआ है कि बच्चों का शिक्षणकार गति नहीं पकड़ पा रहा है, जिनमें अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, भदोही, बिजनौर, बदायूं, चंदौली, चित्रकूट, एटा, फर्रुखाबाद, अलीगढ़ देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, महाराजगंज, मऊ, बेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव तथा वाराणसी जैसे जिलों में ईसीसी एजुकेटर की अब तक तैनाती नहीं की जा सकती है। सामग्री और अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या यहाँ पर भी भर्ती की तैनाती अभी तक नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे जो 2 जिलों में आपकी जो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती निकल कर के आई है वो कौन सा ज़िला है आपका। तो शामली ज़िले में आपकी इंस्ट्रक्टर की पद पर नियुक्ति की जा रही है बीएससी एग्रीकल्चर से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा। इसमें तकनीकी अनुदेशक को डिमांड रखी गई है 10,450 आपकी रखी गई। लास्ट डेट आपकी 3 दिसंबर रखी गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे शामली ज़िले से ट्रेंड आईटीआई पर भी विज्ञप्ति जारी की गई है। इसकी भी लास्ट डेट 3 दिसंबर रखी गई है।
तकनीकी जिन्होंने ITI का डिप्लोमा कर रखा हो, यानी कि चारों कैटेगरी से आपके यहाँ पर फॉर्म निकाले गए हैं, चाहे वो ITI हो, BCom BSc हो, BA हो, सभी उसमें विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो शामली ज़िले से अब हम बात कर लेंगे दूसरे ज़िले। अब हम बात करेंगे औरैया ज़िले। औरैया ज़िले में भी आपकी ECC एजुकेटर की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसमें 30 नवंबर आपकी लास्ट डेट रखी गई है। ECC एजुकेटर EPF मानदेय प्राप्त जो 50% अंकों के साथ आपकी होम साइंस हो या NTT का डिप्लोमा होना चाहिए आपका। और आगे आपका क्या मांगा गया है, आपकी सैलरी वही 10,313 रखी गई है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का NTT का डिप्लोमा होगा या फिर ग्रेजुएशन 50% के साथ आपकी मांगी गई है। और ये जिले से ये आपकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। चारों कैटेगरी में इसमें भी आपके फॉर्म निकल करके आए हैं। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट से भी आपकी निकली हुई है। इलेक्ट्रीशियन, जिसमें आपकी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉन मांगा गया है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा। इसकी लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर रखी गई है। पद का नाम होगा आपका तकनीकी अनुदेशक। 10,450 फॉर्म भरे गए अभी तक। 10,450 आपकी सैलरी होगी। अभी तक आपके 403 फॉर्म ही भरे गए हैं। अब हम बात करेंगे आपके बहराइच ज़िले की जो विज्ञप्ति है उसके बारे में। खबर निकल करके आई है कि वहाँ पर जो स्पष्टीकरण मांगा गया था एजेंसी के द्वारा कि आपको स्पष्टीकरण देना है, तो उन्होंने स्पष्टीकरण में आपका लिखित आदेश आ गया है। तो उसमें कहा गया है कि सेवा में श्रीमान महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय जिला विद्या भवन निशानगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश विषय को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों पर ECC एजुकेटर का चयन के संबंध में जनपद आजमगढ़ को प्राप्त मार्गदर्शन के संबंध में। महोदया, क्या कहा गया है कि भर्ती जो 75 जिलों में 10,684 ECC एजुकेटर का चयन आउटसोर्स के माध्यम से किया जाना था, जिसमें भर्ती प्रक्रिया मेरिट के आधार पर चयन की जानी थी। जो मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। मार्गदर्शन आपके स्तर से जिलाधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को प्रदान किया गया था, वैसे ही मार्गदर्शन यहाँ पर बहराइच जिले में भी जारी किया जाए, ताकि वहाँ की तरह नई भर्ती में जो समस्त आवेदकों की काउंसलिंग थी वो आपकी करवाकर मेरिट के आधार पर ही चयन प्रक्रिया को पूरा किया जाए। और जनपद में जो मार्गदर्शन प्रदान किया गया है उसका एक प्रति यहाँ पर भी उपलब्ध कराएं। जिस प्रकार से यानी कि आजमगढ़ की प्रक्रिया को DB को हटा करके फिर से DB प्रक्रिया करवाई जा रही है सभी अभ्यर्थियों की, इसी प्रकार से यहाँ पर भी बोला गया है कि बहराइच जिले में भी इसी प्रकार से सभी स्टूडेंट की जो DB प्रक्रिया है उसको पूरा कराया जाए। अब हम बात कर लेंगे कि जो 10,684 भर्ती में है उन्नाव, रायबरेली, सोनभद्र, अमरोहा की, बलरामपुर, जो कानपुर नगर की जो आपकी विज्ञप्ति जारी की गई है, कब आपकी इन जिलों में भर्ती होगी, क्यों देरी हो रही है। तो ये भर्ती प्रक्रिया कंपनियों के एजेंसियों के माध्यम से लेट लतीफ़ी की जा रही है कि कहीं से कहीं पैसों की डिमांड की शिकायत आ जाती है, कहीं DB प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है, कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो फिलहाल आपके कानपुर नगर में बहुत ही जल्दी विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी और आपकी औरैया जिले की आपकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। कन्नौज और सुल्तानपुर में भी आपकी आवेदन थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको इसमें वेट करना पड़ेगा अमरोहा, कन्नौज और रायबरेली वालों को। लेकिन आपकी जब भी विज्ञप्ति जारी होगी आप सभी को अपडेट करा दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से और आपके टेलीग्राम के माध्यम से। अब हम बात कर लेंगे ECC एजुकेटर भर्ती DB जो अपडेट फिरोजाबाद से एक खबर निकल करके आ रही है कि आपकी जो ECC एजुकेटर शिक्षक भर्ती है उसमें फिरोजाबाद DB के लिए आपको कॉल या मैसेज आना शुरू हो गए हैं। तो आप लोगों को DB प्रक्रिया के लिए विकास भवन दबरई फिरोजाबाद बुलाया गया है। अगर आप सभी को सभी भाई बहनों को यहाँ पर मैसेज या कॉल आया है तो आप सभी फिरोजाबाद के जो भी स्टूडेंट हैं आप सभी वहाँ पर अपना जो विकास भवन दबरई फिरोजाबाद आपको बुलाया गया है, आप सभी वहाँ पर उपस्थित होंगे और आपकी जो भी भर्ती प्रक्रिया वहाँ पर जो DB प्रक्रिया है कराई जाएगी, आप लोग वहाँ पर जाइएगा। कुशीनगर से भी जीमेल या मैसेज या कॉल के माध्यम से आप सभी को DB के लिए बुलाया जा रहा है। तो जिन भी स्टूडेंट का जो लिस्ट जारी की गई है वहाँ पर और जिन स्टूडेंट का जो भी नाम है तो वो आप लोग मुझे टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं कि आपको वहाँ पर क्या एड्रेस दिया गया। अगर आपको बुलाया गया है तो क्या मतलब आप लोग अपडेट दे देंगे तो मैं भी आप सभी को बता दूंगी कि कब वहाँ कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों की DB प्रक्रिया कब स्टार्ट की जाएगी, कब आप लोगों को वहाँ पर बुलाया गया। और जो क्वारी आ रही थी आप लोगों की मुरादाबाद की कि लिस्ट कब निकल करके आएगी ECC एजुकेटर की, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप लोगों की जब भी जो निकल करके आएगी लिस्ट तो आप सभी को बता दिया जाएगा कि लिस्ट कब जारी की जा रही है। तो आप सभी फिरोजाबाद जिनको भी कॉल के लिए मैसेज या ईमेल या कॉल माध्यम से आ रहा है तो आप सभी को जो विकास भवन बुलाया गया है तो आप सभी वहाँ पर जा कर के अपनी
प्रक्रिया वहाँ पर पूरी कर लीजिए। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर के जाना है, आधार कार्ड, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपने एनटीटी किया है तो एनटीटी का डिप्लोमा, और आपकी जो छाया प्रति है सेवा योजना कार्यालय की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है आपकी उसकी प्रति और फोटो आपको लेकर के जाना है। और अब वहाँ पर अपनी प्रक्रिया डीबी प्रक्रिया को पूरा करना है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। राधे राधे, धन्यवाद।